मुंह उठाए चली आती हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। रत्ना ने चिढ़ते हुए पास ही खड़ी अपनी जेठानी मीरा से कहा, जो कि बहुत हिम्मत करने के बाद अपने देवर देवरानी के घर अपनी बेटी की पढ़ाई के संबंध में कुछ रुपए मांगने के लिए आई थी। रत्ना, ऐसा मत कहो, मैं तो खुद तुम लोगों के पास किसी मजबूरी में नहीं आना चाहती, लेकिन इस समय बात रिया की जिंदगी की थी। अगर इस समय उसकी कोचिंग की फीस भरने का समय निकल गया तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने मन ही मन दुखी होते हुए अत्यंत दयनीय शब्दों में कहा, तो क्या यहाँ इस घर में पैसों का झाड़ लगा हुआ है? तो जब देखो तब तोड़ने के लिए चली आती है। कुछ तो सोचा करिए, जब देखो तब मजबूरी का रोना। रत्ना ने अपनी आंखों को एक तरह से लाल पीली करते हुए कहा, रत्ना, मैं तो अरविंद भाई साहब के पास आई थी, लेकिन मुझको पता नहीं था कि वो देर से आएंगे, वरना मैं नहीं ही आती। रत्ना ने मजबूरी में अपने दांतों को काटते हुए कहा, हाँ, बस इसी बात का तो फायदा उठाती हैं आप 4 आंसू बहाकर उनके सामने कुछ भी कहेंगी तो वो झट से आपको रुपए निकाल कर पकड़ा देंगे। आइंदा मत आया करिए हम लोगों के पास इस तरह से रुपए मांगने, मुझको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज रत्ना को मौका मिल गया था अपनी जेठानी को 4 बातें सुनाने का, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर मीरा उसी समय उसके घर आती थी जब उसके पति अरविंद घर पर होते थे, क्योंकि वो अपनी देवरानी रत्ना के स्वभाव और संस्कार से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। पति के बैंक मैनेजर होने का अहंकार उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। जहां अरविंद बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, वहीं रत्ना उतनी ही उग्र और बदतमीज स्वभाव की। जहां अरविंद घर परिवार को साथ लेकर चलना चाहते, वहीं रत्ना को ससुराल वालों से संबंध रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर मीरा के पति अजय शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे, तो कोई भी व्यवसाय संभालने में असमर्थ थे। घर के बाहर ही एक छोटी सी परचून की दुकान और मीरा साड़ी में फॉल आदि लगाने का काम कर लेती थी। भगवान ने एक ही बेटी दी थी, बस उसी की जिंदगी संवारने का प्रयास करती रहती थी मीरा। बस ईश्वर की कृपा से इतना था कि सास ससुर का पुश्तैनी घर दोनों भाइयों को आधा आधा मिल गया था। अरविंद तो घर के हिस्से करने को तैयार नहीं था, लेकिन रत्ना ने कलह मचा मचा कर घर के हिस्से करवा दिए। लेकिन फिर भी अरविंद अजय और मीरा की खोज खबर लेते रहते। इधर बैंक में क्लोजिंग होने के कारण वो मीरा से कोई बात नहीं कर पाए, और उसी समय रिया की कोचिंग की फीस जमा करने का समय आ गया। बस इसीलिए मीरा अपने देवर अरविंद के पास दौड़ी दौड़ी चली आई कि समय कैसे भी करके काम चल जाए, फिर तो वो और भी ज्यादा मेहनत करके पैसों का जुगाड़ कर लेगी। लेकिन देवरानी की खरी खोटी बातों से मीरा का मन एकदम से खिन्न हो गया और वो आंखों में आंसू भरकर वापस लौटने लगी। लेकिन तभी सामने से अरविंद ने घर में प्रवेश किया। भाभी, आप अंदर चलिए, वापस क्यों जा रही है? मैं अभी रिया की फीस के लिए आपको रुपए देता हूँ। और हाँ रत्ना, तुम क्या कह रही थी भाभी से? वो जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आती है। अरे, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इन्हीं भाभी की वजह से ही हूँ। उस समय जब मेरी बीकॉम की फीस भरनी थी तब बाबूजी ने पैसों की कमी को लेकर साफ मना कर दिया था। उस समय भाभी ने अपने मायके से मिली इकलौती चेन को बेचकर मुझको रुपए दिए थे। अगर उस समय भाभी ने इतना बड़ा त्याग ना किया होता तो मैं भी कोई छोटी मोटी सी दुकान ही कर रहा होता। तुमको तो भाभी का एहसानमंद होना चाहिए कि आज अपने जिस पति के बैंक मैनेजर होने पर तुम अहंकार करती हो, वो इन्हीं भाभी की ही वजह से है। अरविंद ने रत्ना की ओर देखकर तल्खी भरे शब्दों में कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अरविंद, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। रत्ना ने अरविंद की चिरौरी करते हुए कहा, क्योंकि रत्ना वैसे तो बड़ी तेज तर्रार थी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद से थोड़ा डरती भी थी। रत्ना, मुझको कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी और भाभी की सारी बातें सुन ली है। भाभी, मुझको प्लीज माफ कर दीजिए, मैं रत्ना की गलती पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। अरविंद ने मीरा की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे अरविंद भाई साहब, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप मेरे लिए सदैव सम्मानित रहे हैं। मीरा ने अरविंद के जुड़े हुए हाथ खोलते हुए कहा, और भैया, दोष रत्ना का नहीं बल्कि हम लोगों की तकदीर का है, क्योंकि बैंक से अगर लोन लेने का सोचती तो वहां पर भी हड़ताल चल रही है। भाभी, आपको मेरे होते हुए मेरी भतीजी की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेना पड़े तो धिक्कार है मुझ जैसे चाचा के ऊपर। आप बताइए कितने रुपए चाहिए, मैं अभी आपको देता हूँ। अभी तो रत्ना की जैसे बोलती ही बंद हो गई। कहाँ तो वो बड़ी खुश थी, क्या जेठानी को जी भरकर सुना दिया, और कहाँ तो पासा ही पलट गया था। थोड़ी ही देर बाद अरविंद ने मीरा को जरूरत के अनुसार रुपए दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आज आपने हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मीरा ने बहुत ही भावुक होकर आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा, भाभी, आपका ये देवर हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर खड़ा नजर आएगा। और हाँ रत्ना, आज एक बात पूरी तरह से कान खोलकर सुन लो, तुम कभी भी हमारे और हमारे परिवार के बीच नहीं आओगी, क्योंकि मेरे ऊपर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हक मेरे परिवार का भी है। मैं उनको कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता, इसके लिए मुझको जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। आइंदा कभी भी इस तरह की कोई भनक मेरे कान में नहीं पड़नी चाहिए। अरविंद ने रत्ना को समझाते हुए कहा। मीरा अपने घर चली गई और आज रत्ना को भी सबक मिल गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।